ये जो धरती है मारवाड़ियों की धरती है। यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन पैदा हुए हैं। जो देश की इकोनॉमी है, जो ग्रोथ है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे मारवाड़ियों को जाता है, जिन्होंने देश का नाम और देश का बिजनेस और इंडस्ट्री रोशन किया है। एक ही जगह जहां पर स्टार्टअप, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और ग्लोबल डेलीगेट्स साउंड इंटरेस्टिंग, राइट? हेलो, वेलकम टू द पदार मीडिया। आई एम योर होस्ट अवनी नागर। तो आज इस खास बातचीत में हम बात करने वाले हैं इनोफेस्ट 3.0 के बारे में। क्या है इनोफेस्ट 3.0? इनोफेस्ट का थर्ड एडिशन एक्चुअली इसमें होने क्या वाला है, इसके बारे में हम जानेंगे उनसे जिनका इसके पीछे बहुत बड़ा विजन है। आज वो हमारे साथ खुद यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर आनंद पोदार सर, चेयरमैन ऑफ पोदार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्यूजी, फेडरेशन ऑफ यूनिकॉर्न इनोवेटिव स्टार्टअप एंड इंडस्ट्रीज। सर वेलकम। सर हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से कि इनोफेस्ट है क्या? देखिए, इनोफेस्ट 3.0 इट इज ए हाई इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरियल प्लेटफॉर्म which brings together industry leaders, MSMEs, startup founders, researchers, policy makers, government officials, academicians at one platform. The whole idea is to give them a platform for networking, for investment, for innovation, for knowledge exchange, and global opportunities. And this is being organized jointly by Federation of Unicorn Innovative Startups and Industries and Poddar Group of Institutions. सर फ्यूजी एंड पोदार ने इतना बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, तो जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट की, तो यही जनरली लगता है कि सिर्फ यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स ही आ सकते हैं। तो आप प्लीज हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से लोग आ सकते हैं और टारगेटेड ऑडियंस हमारी क्या रहती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हाई इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम है, जिसमें MSMEs भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स भी कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स भी कर रहे हैं, रिसर्चर्स भी कर रहे हैं, फॉरेन डेलीगेट्स भी कर रहे हैं और एकेडमिशियंस भी कर रहे हैं। और ये मंच ऐसा है जहां सब लोगों को एक मंच पे लाके, जहां पर हम इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और बिजनेस की और ग्रोथ की बात कर सकते हैं। जी सर, और हमने जैसे ग्रोथ की बात करी, तो पोदार और फ्यूजी के कोलैब में जो ये इतना बड़ा फेस्ट हो रहा है, तो ये 2 दिन का फेस्ट हो रहा है, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को। तो सर इसके अंदर आप एक क्विक वॉक थ्रू के तरीके से बता पाएंगे कि डे 1 को और डे 2 को क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं? देखिए, जैसा कि इस पोस्टर में बताया गया है कि डे 1 को यानी कि 30 सितंबर को हमारा एक सिग्नेचर टॉक है, फिर उसके बाद शार्क टैंक हाउस है, उसके बाद 10 मिनट्स मिलियनेयर चैलेंज है और वर्कशॉप्स ऑन MSMEs एंड स्टार्टअप्स है। तो ये जो सिग्नेचर टॉक है, यहाँ पर हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स हैं, दे विल टॉक वन एंड वन अबाउट द पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे हमारी ऑडियंस से। शार्क टैंक हाउस है, यहाँ पर हमारे जो यूनिकॉर्न लीडर्स हैं, दे विल टॉक अबाउट द challenges they have faced and how they have made their successful stories, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर जो 10 मिनट्स मिलियनेयर चैलेंज है, इसमें हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो इन्वेस्टर के सामने पिचिंग करेंगे फॉर फंड रेजिंग। और उसके बाद है वर्कशॉप फॉर MSMEs एंड स्टार्टअप्स। ऑफ कोर्स दिस वर्कशॉप इज फॉर एड्रेसिंग की इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू फाइनेंस, HR, मार्केटिंग and of course for the growth. अच्छा, और सर अगर वहीं हम अगर डे 2 की बात करें, तो आप वो भी अगर थोड़ा सा हमें समराइज में बता दें। डे 2 में जो 1 अक्टूबर है, उसमें हम लोग वी विल टॉक अबाउट वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज, सबवेंशंस, जहां पर हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, MSMEs के हैं, उनके लिए सरकार ने किस तरह की सब्सिडीज दी हुई है, या सरकार की क्या स्कीम्स और पॉलिसीज हैं जहां पर हमारे MSMEs और स्टार्टअप्स को फायदा मिलता है, वो सारे स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बातचीत होगी। उसके बाद फिर हमारा अगेन वी हैव वर्कशॉप्स फॉर MSMEs एंड स्टार्टअप्स, जहां पर हम उनके वही ग्रोथ के ऊपर, वहाँ जो इनके की इश्यूज हैं या चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू देयर बिजनेस, उसके ऊपर बातचीत होगी। फिर उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग एक है एस्पायरिंग स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री डायलॉग। ये एक ऐसा डायलॉग है जहां पर जो एस्पायरेंट्स हैं, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं,
वो अपने आइडियाज के ऊपर, अपने इनोवेशंस के ऊपर इंडस्ट्रीज लीडर्स के सामने रूबरू होंगे, और जहां पर इंडस्ट्री लीडर्स उनको वो चैलेंजेस के बारे में एड्रेस कर पाएंगे, उनको कैसे वो अपने स्टार्टअप को या आइडियाज को और बेहतर बनाए जा सकते हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, और उसके साथ साथ हमारा जो बड़ा इम्पोर्टेंट इस बार इवेंट में है वो है दैट इज इनोफेस्ट ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड सेरेमनी, जहां पर हम अलग अलग स्टार्टअप्स की और एमएसएमई की कैटेगरीज में जो है अवार्ड्स देने जा रहे हैं। तो आप सब लोग तैयार रहिए अपने इनोवेशंस के साथ एंड गो फॉर द नॉमिनेशंस। सर मुझे डे 1 डे 2 तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। जैसे अभी आपने बताया कि एमएसएमई, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री लीडर्स, इन्वेस्टर्स सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो उनके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज उन्हें और ज्यादा मिल सकती है? थोड़ा सा उसके बारे में elaborate नहीं, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, जब जब हम कह रहे हैं कि वहाँ पर एमएसएमईज भी आएंगे, गवर्नमेंट बॉडीज भी आएंगी, फॉरेन डेलीगेट्स भी आएंगे, स्टार्टअप फाउंडर्स भी आएंगे, इन्वेस्टर्स भी आएंगे, तो एक बड़ी जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ग्लोबल नेटवर्किंग भी होगी, वहाँ B2B पार्टनरशिप्स भी होंगी, वहाँ पर स्टार्टअप इन्वेस्टर कनेक्ट भी होगा फॉर पिचिंग, फंड रेजिंग, वहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स भी बताई जाएंगी, वहाँ पर स्किलिंग और नॉलेज एनहेंसमेंट भी होगा, वहाँ पर ग्लोबल पार्टनरशिप्स भी होंगे, जॉइंट वेंचर्स भी होंगे, कोलैबोरेशंस भी होंगे। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मंच है जहाँ पर बहुत सारी चीजें एमएसएमईज को, स्टार्टअप फाउंडर्स को मिलेगी। सर, इनोफेस्ट अब सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रह गया है, अब इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आ रहे हैं, एमएनसीज भी आ रही हैं, तो उसके पीछे का थोड़ा सा आप हमें पर्पस बताइए कि क्या रहता है? देखिए, जैसा आप सबको नॉलेज है कि हमारा जो राजस्थान है वो एक बड़ा पोटेंशियल स्टेट है। ये जो धरती है मारवाड़ियों की धरती है, यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन पैदा हुए हैं। आज आप देखें कि जो देश की इकोनॉमी है, जो ग्रोथ है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे मारवाड़ियों को जाता है, जिन्होंने देश का नाम और देश का बिजनेस और इंडस्ट्री रोशन किया है। तो आज ऐसे इम्पोर्टेंट प्रदेश में जहाँ पर प्रचुर मात्रा में हमारे पास मिनरल्स हैं, स्टोन्स हैं, सोलर एनर्जी है, और हमारे जो हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारा जो टूरिज्म है वो ग्लोबल है, और हम लोग मारवाड़ी होने के नाते हमारे बिजनेस में, हमारे जो ब्लड है उसमें बिजनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, और यहाँ के जो बिजनेस हाउसेज हैं, यहाँ के जो एमएसएमईज हैं या स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जिनके पास आइडियाज हैं, जिनके पास इनोवेशन है, वो क्यों ना हम उनको B2B मीटिंग्स कराएं, उनको फॉरेन डेलीगेट से या दूसरे कंट्रीज के स्टार्टअप से बातचीत कराएं, मीटिंग्स कराएं, ग्लोबल एक्सपोजर उनको दें, जिससे कि एक ऐसा मंच स्थापित हो पाएगा जहां हम राजस्थान की इकोनॉमी को और बूस्ट कर पाएंगे। सर, इनोफेस्ट की 3rd एडिशन में अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है? मैं स्टूडेंट से, एकेडमिशियन से, रिसर्चर से, स्टार्टअप फाउंडर से, इन्वेस्टर से और एमएसएमई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप innofestindia.com की वेबसाइट पे जाएं और इवेंट में अपने आप को रजिस्टर करें, और इस जो ग्लोबल इवेंट हो रहा है इसमें आप जो लर्निंग आउटकम आपको मिल रहा है और आपको जो नेटवर्किंग मिल रही है, इसका लाभ उठाएं। सर, इनोफेस्ट 3.0 के बारे में काफी चीजें क्लियर हो गई है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक्चुअली होने कहाँ वाला है? इनोफेस्ट 3.0 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर में 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर को होने जा रहा है। इनोफेस्ट 3.0 के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, डे 1 और डे 2 में क्या होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है और डेट क्या है, पर डे 1 और डे 2 का जो डिटेल्ड है वो हम जानेंगे पार्ट 2 में। तो बने रहिए हमारे साथ पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।